तो बड़ी खबर महाराष्ट्र सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा है। अंबरनाथ में गठबंधन हुआ था, जिसके बाद से बवाल मच गया था। कांग्रेस ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। तो इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और उसके बाद से अब ये गठबंधन टूट गया है। शिंदे गुट को रोकने के लिए ये रणनीतिक समीकरण बना था, लेकिन विवादों के बाद ये गठबंधन कुछ ही घंटों बाद टूट गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गठबंधन की खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था, क्योंकि अंबरनाथ नगर परिषद में एकनाथ शिंदे की पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए दोनों दल साथ आए थे। लेकिन अब ये समीकरण ज्यादा देर नहीं टिक पाया है, गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस ने अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थानीय स्तर पर गठबंधन करने के लिए उन पर यह एक्शन लिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अंबरनाथ से जीते अपने सभी 12 पार्षदों को भी सस्पेंड कर दिया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया था। देवेंद्र फडणवीस ने अंबरनाथ और अकोला में कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के आरोप में भाजपा नेताओं की तीखी आलोचना की और कार्रवाई की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कर दिया था, इस तरह के गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी के बिना किए गए और संगठनात्मक अनुशासन का भी इस गठबंधन से उल्लंघन हुआ है। फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि मैं यह साफ कर रहा हूं कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन स्वीकार नहीं होगा। अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो यह अनुशासन के विरुद्ध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा, ऐसे गठबंधनों को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गठबंधन क्या हुआ था। दरअसल अंबरनाथ नगर परिषद में पार्षदों की संख्या कुल 59 है और यहाँ पर दिसंबर 2025 में चुनाव हुए थे और उसके बाद से नतीजे आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। शिवसेना शिंदे गुट को 27 सीटों पर जीत मिली थी। बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें कम थी। इसके बाद से बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी अजीत पवार गुट ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस तरीके से अन्य पार्टियों को मिलाकर के संख्या 31 हो जाती थी। और इसी के बाद ये गठबंधन हुआ, शिंदे गुट को रोकने के लिए गठबंधन हुआ था। लेकिन अब ये बड़ा एक्शन हुआ है, कांग्रेस में गठबंधन टूट गया है, क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन को अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया गया था और इसमें 31 पार्षदों के समर्थन भी थे, जो बहुमत से ज्यादा थे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अकोला में भी गठबंधन हुआ है, अकोट में गठबंधन हुआ है ओवैसी और बीजेपी के बीच। उस मामले पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो गठबंधन भी टूटेगा या नहीं।